Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. कोरोना महामारी के दौर से दुनिया गुजर रहा है। इस क्रम में हमारा देश भी पूरी तरह कोरोना से संक्रमित हो गया है। बिहार पूरी तरह कोरोना की चपेट में है। बिहार का हर पंचायत कोरोना से प्रभावित है और प्रत्येक पंचायत में कुछ न कुछ कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या देखी जा रही है। मौत की दृष्टि से भी प्रत्येक पंचायत में कुछ न कुछ कोरोना प्रभावित लोगों की मृत्यु भी हो रही है। इस प्रकार आप अनुमान कर सकते हैं कि बिहार में मृत्यु की क्या स्थिति है। प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत के वार्ड या नगर निकाय के वार्ड में अगर 2-4 भी मृत्यु होंगे तो ग्राम पंचायत के वार्ड या नगर निकाय को वार्ड से उस मृत्यु की गुना कर दें तो आप पाएंगे कि बिहार में मृत्यु की संख्या बहुत अधिक है। सरकारी आंकड़ा या रिपोर्ट जो भी हो, लेकिन वास्तव में आज यह दिखने लगा है कि प्रत्येक पंचायत के वार्ड कोरोना से प्रभावित है और कोरोना का कहर काफ़ी अधिक है। जो रिपोर्ट है, जो सरकारी आंकड़ा है, वह बहुत कम दिखाई दे रहा है। चाहे जो भी कारण रहा हो, या लोग जांच नहीं करा पाते हो, या जांच के क्रम में भी कई सारी खामियां रही हो, लेकिन मृत्यु दर काफ़ी अधिक है। अतः इस कोरोना के संघर्ष में हमें सावधान होने की ज़रूरत है। जो भी बड़े बड़े डॉक्टरों का अपील है उसे पालन करने की ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की आवश्यकता है। मास्क लगाने की आवश्यकता है। सैनिटाइजर का हमेशा प्रयोग करते रहने की ज़रूरत है। यह प्रिवेंटिव है, लेकिन जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उसकी भी संख्या बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी है कि मात्र संक्रमित लोगों का डॉक्टर के अनुसार, एम्स के डायरेक्टर्स का जो मैसेज है उसके अनुसार 10 से 15% लोग सीवियर रूप से कोरोना से ग्रसित हैं। 85 से 90% लोग माइल्ड कोरोना से ग्रसित हैं, जिनका इलाज आसानी से संभव है। अतः मात्र 10 से 15% लोग जो सीवियर रूप से ग्रसित हैं उनको अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है, दवा नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल दोनों मिल करके भी मरीजों को बेड नहीं दे पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। कितनी भयावह स्थिति है। शमशान घाट में 100 का दाह संस्कार करने के लिए लाइन लगा हुआ है। यह दर्दनाक दृश्य है। इस परिस्थिति में हमें काफ़ी सजग और सावधान होने की ज़रूरत है। कम से कम सरकार का जो अपील है कि 85 से 90% लोगों का माइल्ड कोरोना का प्रभाव है, उन माइल्ड कोरोना से प्रभावित लोगों को हम बचा लें, यह भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो माइल्ड लोग हैं वह बिल्कुल घर में आइसोलेशन रह करके साधारण दवा का प्रयोग कर करके और थोड़ी सी सूझबूझ रह करके वह अपने माइल्ड प्रभाव को मॉडरेट या सीवियर होने से अपने आप को बचा सकते हैं। यह बहुत बड़ी चीज़ है। आज डॉक्टरों की कमी के कारण जो माइल्ड रूप से कोरोना से प्रभावित हैं उनका डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर से दिखा नहीं पा रहे हैं। सरकार के एडवाइजरी या डॉक्टर के परामर्श पर मात्र दवा ले रहे हैं और उसी दवा से ठीक भी हो रहे हैं बहुत लोग। लेकिन कुछ लोग दवा लेने में कहीं न कहीं गलती भी कर रहे हैं। हम सबसे पहले जितने
मेडिकल हॉल्स हैं, जो अंग्रेजी दवाखाना का दुकान है, उनको धन्यवाद देते हैं। इस समय 24 घंटा खोलकर वह अपना जो दवा का खरीद बिक्री में जो सहयोग कर रहे हैं और लोगों को डिमांड पर जो दवा दे रहे हैं, वह सराहनीय है। कम से कम वो दवा लेकर के जो 85 से 90% माइल वाले लोग हैं, वो अपने घर में अपने आप को आइसोलेशन कर करके, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर करके और साधारण दवा लेकर के ठीक होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। इन 85% से अपील है कि वो अपने आप को मॉडरेट या सीवियर में बदलने से रोकने का प्रयास करें और हर परिस्थिति में अब अपनी सूझबूझ से, अपनी सावधानी से अपने आप को ठीक करें। दवा लेने के क्रम में प्रायः ये जो माइल्ड रूप से जो ग्रसित है वह दवाखाना में जाते हैं और बहुत सादगी ढंग से कोई लोग कहते हैं मुझे टॉन्सिल का दवा दे दीजिए। कितने हैं, कुछ लोग टॉन्सिल की दवा मांगते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गला में खराश हो रहा है उसकी दवा दे दीजिए, कुछ लोग बुखार की दवा मांगते हैं, कुछ लोग सर्दी हो गया है, नज़ला आ रहा है, उसके सुखाने की दवा मांगते हैं दुकानदार से, कुछ लोग पेट में कीड़ा का दवा मांग रहे हैं, कुछ लोग जी मिचलाने की दवा मांगते हैं, कुछ लोग घबराने और बेचैनी की दवा दुकान से मांग करके खरीद के खा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं पेट में जलन है, सीने में जलन है, उसकी दवा मांग रहे हैं, कुछ लोग खुजलाने की दवा मांगते हैं, नोचनी की दवा मांगते हैं, बेचैनी की दवा मांगते हैं, कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ है तो सांस की दवा मांगते हैं, हफनी की दवा मांगते हैं, बुखार की दवा मांगते हैं और इस तरह दुकानदार उन्हें उनकी डिमांड पर दवा दे रहा है और दवा खाकर ठीक हो रहे हैं। इसमें कुछ लोग जो है कुछ अधिक जानकार हैं तो वह जेनेरिक मेडिसिन्स या ब्रांड नेम्स के नाम से भी दवा का डिमांड करते हैं, खरीदते हैं और ठीक हो रहे हैं। लेकिन इस क्रम में कुछ भूल भी हो रही है और इस भूल के परिणाम में यह देखा गया है कि बहुत से जो माइल्ड कोरोना से संक्रमित है वह मॉडरेट और सीवियर में भी बदल रहे हैं। छोटी मोटी चूक के कारण, दवा लेने में गड़बड़ी के कारण उनका कन्वर्शन माइल्ड से मॉडरेट और सीवियर में हो रहा है। अतः दवा लेते समय कुछ सावधानी बरतें, इसी उद्देश्य से आज मैं अपनी बात आपसे रखना चाहता हूँ। दवा की प्रकृति है, दवा का ग्रुप है। यह सबसे पहले जान ले कि कोरोना एक वायरस वाला डिजीज है, कोरोना वायरस के कारण होता है, अतः इसमें वायरल मेडिसिन ही उपयोगी है। इसलिए हमेशा यह ध्यान दवा खरीदते समय या सरकार की एडवाइजरी के आलोक में या अपने मन से जो दवा खरीद कर खा रहे हैं वह देखें कि एंटीवायरल मेडिसिन्स ले, एंटीपायरेटिक मेडिसिन ले जो फीवर को रोकता हो। यह दो महत्वपूर्ण दवा है जो सरकार की अपील के आलोक में दवाखाना से एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक यह दो मेडिसिन्स है। लेकिन बहुत लोग एंटीबायोटिक दवा भी खरीद के खा रहे हैं, एंटी फंगल दवा खा रहे हैं, कुछ लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा खा रहे हैं, कुछ लोग जो है स्टेरॉइड खरीद के खा रहे हैं, कुछ लोग ब्लड थिनर खा रहे हैं खरीद के, कुछ लोग जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की दवा खरीद के खा रहे हैं, डाइजेस्टिव खा रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर खा रहे हैं। अतः सबकी प्रकृति को कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक जो है या तो डॉक्टर के परामर्श से दवा खाए या अपनी सूझबूझ को ध्यान में रखे। बेहतर है कि वो डॉक्टर के परामर्श से ही दवा खाए और यह जानकारी रखे कि एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, वह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, बैक्टीरिया को मारता है। एंटी फंगल है वह फंगस को मारता है, एंटी फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। उसी तरह एंटीसाइकोटिक दवा जो है वह कहा जाए मेंटल टेंशन को दूर करेगा, ट्रैंक्विलाइजर है एक तरह का। एंटी जो सेप्टिक है वह कट इन्फेक्शन को दूर करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो सूजन वगैरह का दूर करता है। लंग्स वगैरह में सूजन हो गया हो तो एडवांस स्टेज है, अपने मन से ज़्यादा नहीं खाएं। ब्लड थिनर कुछ लोग खा के रहे हैं कि जो है खून पतला होने वाला दवा खा रहे हैं, कुछ लोग पेशाब साफ करने की दवा खा रहे हैं, कुछ लोग पेट की कीड़ा मरने की दवा खा रहे हैं। यह अपने समझ से नहीं ले। डाइजेस्टिव कुछ लोग खा रहे हैं, ठीक है, डाइजेशन के लिए है। इम्यूनिटी बूस्टर में भी ग्रुप है। इम्यूनिटी बूस्टर में विटामिन सी है, जिंक है,
बहुत से जो फैट्स हैं जो आसानी से पचता नहीं है, इसलिए फैट्स लेना है, प्रोटीन लेना है, कैल्शियम लेना है, इसके संबंध में कुछ जनरल अवेयरनेस रखने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा उद्देश्य यही है कि जो माइल्ड रूप से ग्रसित हैं वह दवा लेने में सावधानी बरतें और डॉक्टर के परामर्श से दवा लें। यह नहीं कि एंटीवायरल मेडिसिन की जगह एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एंटीवायरल मेडिसिन की जगह एंटी फंगल ले रहे हैं, एंटी एलर्जिक ले रहे हैं, एंटी साइकोटिक मेडिसिन ले रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ले रहे हैं। कुछ लोग तो जो है स्टेरॉइड भी ले रहे हैं। स्टेरॉइड प्राइमरी स्टेज में लेना है या नहीं, ये डॉक्टर के परामर्श से ले। डॉक्टर का जो अपील है उसके अनुसार स्टेरॉइड प्राइमरी स्टेज में नहीं लेना है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के परामर्श से हर रोगी का शारीरिक स्थिति कुछ अलग है। कोरोना का सामान्य सिम्टम हो सकता है, लेकिन शारीरिक स्थिति में कुछ अंतर होता है। इसलिए अपने मन से दवा बिल्कुल सामान्य ढंग से लें, अधिक दवा नहीं लें। अधिक दवा का प्रयोग करने के लिए डॉक्टर का परामर्श आवश्यक है। और हमेशा याद रखें कि एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है, एंटी फंगल जो मेडिसिन है वह जो है फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है, एंटी साइकोटिक मेडिसिन है जो मेंटल सिस्टम को मेंटल टेंशन को दूर करता है, एंटीसेप्टिक जो है कट इन्फेक्शन को दूर करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो सूजन वगैरह को दूर करता है, स्टेरॉइड जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को दूर करता है, हार्मोन डिसऑर्डर को दूर करता है, इन्फ्लेशन को रोकता है, सूजन को रोकता है। ब्लड थिनर जो है वह ब्लड जो है वो खून को पतला करता है, जिससे आपके हार्ट वगैरह पर अधिक प्रेशर नहीं होता है। पेशाब साफ करने के अल्का सिस्टन भी कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग पचाने की दवा ले रहे हैं। तो यह सारी दवा जो है सूझबूझ से ले। इम्यूनिटी भी, कुछ लोग कुनैन की दवा भी ले रहे हैं। कुनैन की दवा भी डॉक्टर के परामर्श से खाना चाहिए। अधिक कुनैन खाने से कभी कभी लीवर पर भी प्रभाव होते देखा गया है। इसलिए जो भी मेरा कहना यही है कि आप जो है माइल्ड रूप से कोरोना से ग्रसित है, माइल्ड रूप आपका मॉडरेट में नहीं बदल जाए, सीवियर में नहीं बदल जाए, इसलिए दवा सावधानी से लें, समझ बूझ करके लें, डॉक्टर के परामर्श से लें। अधिक दवा खा लेने से आपके बॉडी पर, आपकी इम्यूनिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और आपका जो माइल्ड कोरोना है वह कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा मॉडरेट में या सीवियर में। इसलिए यह सावधानी बरते, दवा की प्रकृति को समझे। यह जो है यह प्योरली जो है कोरोना एक वायरस है और यह वायरल मेडिसिन ही इसमें उपयोगी है। और फीवर के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन ही जो फीवर को रिड्यूस करता है, यही दो उपयोगी ज़्यादा मेडिसिन है। बाकी दवा जो भी लेना हो कहीं ना कहीं डॉक्टर के परामर्श से लें। ऐसे दवा लेने से आपका कोरोना का जो माइल्ड प्रभाव है उसमें परिवर्तन हो सकता है और आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो भी जो है समझ बूझ करके लें। ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर लें जिससे आपका लीवर पर प्रभाव नहीं हो, साधारण आसानी से वह पचने लायक हो, सुपाच्य हो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिसिन है, डाइजेस्टिव, एंटासाइड जो भी लेना हो अपनी सावधानी से और डॉक्टर के परामर्श से ले। सिर्फ मेरा यह प्रेजेंटेशन का, यह बात अपनी बात कहने का जो मूल उद्देश्य है कि दवा जो है आपका माइल्ड स्टेज में 85 से 90% लोग जो डॉक्टर के रिपोर्ट है उसके हिसाब से कोरोना से माइल्ड रूप से ग्रसित है या माइल्ड रूप को वहीं पर चेक कर लें। आगे जो है मॉडरेट या सीवियर में नहीं होने दें, ताकि जो है आप परेशानी से बच जाएं। और इसमें दवा का सिलेक्शन बहुत सावधानी से करें। इसी स्टेज पर डॉक्टर से परामर्श करें और अगर नहीं हो तो दवा भी अपनी सूझबूझ से लें। और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कोरोना जो है एक वायरस है, वायरस के कारण के इन्फेक्शन से होता है, इसलिए एंटीवायरल मेडिसिन ही कारगर है। और इसमें इसका सिम्टम फीवर है, इसलिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन, ये दो मेडिसिन के अलावा अगर कोई दूसरा मेडिसिन लेना हो तो डॉक्टर के परामर्श पर ही आगे बढ़ें, ताकि आपका वीकनेस नहीं हो। स्टेरॉइड वगैरह लेने में बहुत सावधानी होनी चाहिए। यह साधारण जो है बहुत से डॉक्टरों की अपील को ध्यान में रखें और अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाएं। बिल्कुल सूझबूझ से, सावधानी से, जनरल अवेयरनेस के साथ दवा का उपयोग करें, ताकि जो है आप जो हल्का माइल्ड प्रभाव है वो आसानी से ठीक हो जाए, आपका मॉडरेट और सीवियर में नहीं बदले। ऐसे जो सबसे बड़े जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं
डॉक्टर के अग्रवाल, उनका भी मैसेज है कि अगर आपका कोरोना हो गया है तो निमोनिया नहीं होने दें। अगर निमोनिया हो गया है तो निमोनिया को सीवियर नहीं होने दें, नहीं तो परेशानी है। इसलिए कोरोना का प्राइमरी स्टेज में ही रोके, उसको निमोनिया में कन्वर्ट नहीं होने दें। उन्होंने भी कोरोना को सीरियस और नॉन सीरियस तथा ब्रेक थ्रू कोरोना 3 भाग में बांटा है। सीरियस जो है वह चूँकि निमोनिया में जो कन्वर्ट कर गया वो सीरियस है। नॉन सीरियस जो माइल्ड रूप में है, जिसका साधारण दवा एंटीवायरल और एंटीपायरेटिक से ठीक हो जाता है और घर में अपने आइसोलेशन से ठीक हो जाता है। फिर उनका जो ब्रेक थ्रू कोरोना का कंसेप्ट है कि वो ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन ले चुके हैं और उसके बाद भी कोरोना हो गया है तो उनकी प्रकृति थोड़ा अलग है, इसलिए उसको ब्रेक थ्रू कोरोना की संज्ञा डॉक्टर के अग्रवाल ने दी है और उसी के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट का परामर्श दिया है। इसलिए मेरा आज मूल उद्देश्य है कि कोरोना से संक्रमित इतनी बड़ी संख्या है, जिसमें डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार 85 से 90% माइल्ड है, वह माइल्ड अपने आप को अपनी सूझबूझ से, दवा की सावधानी से वह अपने आप को माइल्ड से ही क्योर कर ले, मॉडरेट और कन्वर्ट में नहीं होने दे। यह बहुत बड़ा जो है चिकित्सा इस क्षेत्र में कोरोना से लड़ने में सहायक होगा। यह 85% से 90% लोग जो हैं वो अपने घर में आइसोलेशन में रहें, अपने ढंग से रहें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल एक्टिविटी में भाग नहीं लें और दवा का उपयोग सही ढंग से करें ताकि वो आसानी से क्योर हो जाए और इस कोरोना को हराने में एक बहुत बड़ी भूमिका दे। आपका थोड़ा सा नेग्लिजेंस, अगर ये माइल्ड रूप का कोरोना अगर मॉडरेट और सीवियर में बदल जाता है तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, पूरे परिवार की परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए प्रारंभ में जैसे ही डिटेक्ट होता हो, जैसे ही आप जान जाते हो कोरोना के लक्षण है, उसी समय आइसोलेशन में आ जाएं, उसी समय सोशल डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करें, अपने संपर्क में परिवार के अन्य लोगों को नहीं आने दें और दवा जो है अपने सूझबूझ और डॉक्टर के परामर्श से समय पर ले लें ताकि माइल्ड कोरोना वहीं पर ठीक हो जाए, मॉडरेट और सीवियर में नहीं बदले, अर्थात नॉन सीरियस कोरोना सीरियस में नहीं बदले। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपसे अपील करता हूं कि माइल्ड कोरोना वाले जो 85 से 90% लोग हैं वह पूरी सावधानी रखें ताकि उनका माइल्ड कोरोना वहीं पर ठीक हो जाए और थोड़ी सी दवा में ठीक हो जाए। इसलिए वह सूझबूझ, आइसोलेशंस, दवा का सही सिलेक्शंस, सही ट्रीटमेंट से वहीं पर ठीक हो जाएंगे। उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको जो है ऑक्सीजन से या अगला स्टेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बहुत बड़ी सेवा होगी। इसलिए कोरोना के लड़ाई में, कोरोना के विरुद्ध लड़ने में ये माइल्ड कोरोना वाले जितने जो 85 से 90% जो डॉक्टर का रिपोर्ट है वह आसानी से ठीक हो सकते हैं। थोड़ा सा सूझबूझ और ध्यान रखिए। इन्हीं अपील के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर यह मेरा प्रेजेंटेशन या मेरा परामर्श आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अनुपालन करें। धन्यवाद।